क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में गद्य गरिमा का जो अंतिम पाठ है, हम और हमारा आदर्श, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, आज उसमें हम गद्यांश को पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। ये जो पाठ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। 5 प्रश्न गद्यांश पर आधारित होंगे, जो प्रत्येक 2 अंक का गद्यांश आपका होगा और इस तरीके से 10 अंक एक गद्यांश पर पूछे जाएंगे। तो अब बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप को इस तरह के और भी नए-नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब इसका पहला गद्यांश देखते हैं। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। यहाँ पे कलाम जी का कहना है कि जितने भी विकसित देश है, हमारा भारत विकासशील देश है, तो तुलना करते हैं विकसित देशों की। विकसित देशों की जो समृद्धि है, जो ऐश्वर्य है, वो उसका कोई रहस्य नहीं है, उसका रहस्य किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों को, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि ये जो विकसित देश है, उनकी जो समृद्धि है, उनका जो ऐश्वर्य है, उसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि इन राष्ट्रों में, विकसित देशों के जो राष्ट्र हैं जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, सब लोग उसको जानते हैं, उनके लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अंदर इस विश्वास को पैदा किया कि हम लोग एक मजबूत और समृद्ध देश में अपने जीवन को बिताएंगे, अच्छे से अच्छे जीवन को बिताएंगे। ऐसा सभी पीढ़ियों ने संकल्प किया और तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। और इसी प्रकार जो उन्होंने कहा कि हमें समृद्ध देश में रहना है, और उनके संकल्प से उनका देश समृद्ध और विकसित राष्ट्र बन गया। तो ये उसका रहस्य यही है। तो यहाँ सारा जो आपका रेखांकित जितना हिस्सा है, वो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है 2 नंबर की, तो इसको मैंने समझा दिया है। अब प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न बिल्कुल निश्चित होता है, हर गद्यांश में पूछा जाएगा। तो पाठ का नाम हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में भी हमको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये व्याख्या भी हमने समझाई है, इसी तरीके से आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न जो तीसरा, चौथा और पांचवा है, ये प्रश्न आपको गद्यांश में से ढूंढ कर ही लिखना है। जिस पंक्ति से प्रश्न पूछा गया है उसी पंक्ति से उसका उत्तर मिलेगा। तो तीसरा प्रश्न है, किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। तो आप पहली लाइन में इसका अर्थ देख सकते हैं, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है, ये इसका उत्तर होगा। G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो G8 के नाम से विकसित देशों को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, G8 के देशों के लोगों ने किस विश्वास को पुख्ता किया। तो G8 के देशों के लोगों ने इस विश्वास को पैदा किया कि उन्हें मजबूत और समृद्ध देश में अच्छा जीवन बिताना है। ये अगला पैराग्राफ फिर देखते हैं। इसके बाद कौन सा महत्वपूर्ण आपका आता है। मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। उनका मानना है कि जो ऐश्वर्य है, जो धन दौलत है, जो हमारी समृद्धि है और जो हमारा आध्यात्म है, हमारी धार्मिकता है, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ऐसा लेखक नहीं मानता है। या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। और वो ये भी नहीं इस बात पर विश्वास करते कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उसकी इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भौतिक जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कलाम जी कहते हैं कि मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए, कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को सादगी से बिता रहा हूँ। लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ। लेकिन मैं समृद्धि
का भी सम्मान करता हूँ। मैं भले ही कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं समृद्धि की हमेशा कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। क्योंकि जो ऐश्वर्य है, जो समृद्धि है, जो भौतिक संपन्नता है, वो अपने साथ सुरक्षा और विश्वास को लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है, जो अंत में हमारी आज़ादी को बनाने में सहायक होती है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। अब वो उदाहरण देते हैं प्रकृति का, कुदरत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि जो प्रकृति का काम है वो कभी भी आधे अधूरे मन से नहीं होता है। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। कहते हैं आप किसी बगीचे में जाकर खड़े होइए, चारों तरफ देखिए, तो जो भी मौसम होगा उस मौसम के फूलों की बहार आपको देखने को मिलेगी। अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, ये ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। और अगर आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो पूरा अनंत ब्रह्मांड जो है चारों ओर फैला हुआ दिखाई देगा, जितना आपने यकीन भी नहीं किया उस यकीन से भी ज़्यादा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप व्याख्या समझा दी है, आप कर सकते हैं। लेखक के अनुसार कौन एक दूसरे का विरोधी नहीं है। तो लेखक के अनुसार समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। तो समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। समृद्धि अंततः किसे बनाए रखने में सहायक है। तो समृद्धि अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। तो इस प्रकार से इसके ये सारे प्रश्नोत्तर हो गए। अब अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आपका है हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। तो कहते हैं कि मैं हमेशा युवाओं से मिलना चाहता हूँ, युवा शक्ति से, नौजवानों से मिलता हूँ। उसके फैसले का आधार यही है कि मैं उनके सपनों को जानूँ, उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। कहते मैं युवाओं से, नवयुवकों से इसलिए हमेशा मिलता रहता हूँ कि मैं उनके सपनों को जान सकूँ और उन्हें ये बता सकूँ कि एक अच्छा और भरा पूरा और सुख सुविधाओं पूर्ण जीवन के सपने देखना कोई गलत काम नहीं है। ऐसे आप सपने देखिए, ऐश्वर्य के, समृद्धि के सपने देखिए, फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। पहले आप सुख सुविधाओं भरे जीवन का सपना देखिए, फिर उस सपनों को पूरे करने के लिए आप काम कीजिए। आप जो भी करें वो अपने हृदय से किया गया हो। यहाँ पे कलाम जी का कहना है कि आप जो भी काम करें वो आपकी अंदरूनी इच्छा पर आधारित हो, आप वो दिल से करें, आपका मन चाहे उस काम को करने के लिए, वो काम आपको थोपा ना गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। आपके अंदर से जो काम करने की आवाज़ आती है, आपकी जो अंदरूनी इच्छा है, उस हृदय की इच्छा को आप अभिव्यक्ति दीजिए, उसके अनुसार काम कीजिए। इस प्रकार आप अपने आसपास भी आप भी खुश रहेंगे और आसपास भी प्यार और खुशियों को बढ़ा सकेंगे। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इस पे आधारित आपका पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम उसी तरह हम और हमारा आदर्श, लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर लेंगे। लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। तो लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार उनके सपनों को जानना रहा है। लेखक के शब्दों में स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है। लेखक के अनुसार पहले अपनी सुख सुविधा, ऐश्वर्य के लिए सपने देखना, उसके बाद उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे। तो लेखक के अनुसार जब हम कोई भी काम अपने हृदय से करेंगे, मन लगाकर करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे, तब हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो ये आपके
3 गद्यांश थे। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप बच्चों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।